चलो देखो तो देखते हैं। केमिकल इक्वेशन है रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत 7th और 8th क्लास में हम लोग किसके बारे में देखे होंगे? केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। हम लोग को क्लास 7-8 में क्या पढ़ाया जाता है? केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें किसी भी मैटर का कंपोजिशन में चेंज हो, किसी भी चीज़ का कंपोजिशन में चेंज हो, उसको बोला जाता है केमिकल चेंज। और जिसमें सिर्फ शेप, साइज, स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। और ये जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा चेंज होता है? इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। और जो ये केमिकल चेंज होगा वो किस चीज़ में चेंज होगा? कंपोजिशन में चेंज होगा। और ये कैसा चेंज हो जाएगा? इरिवर्सिबल। स्पेलिंग थोड़ा बहुत गलत होगा, देख लेना। स्पेलिंग तो हर कोई जानता है मेरा। सबसे पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है कि एक पर एक क्लास 10th में हम लोग को थोप दिया जाता है कि भैया आपको केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पढ़ना है। नहीं, इसको हम लोग क्लास 6 से 7 से पढ़ाने का कोशिश किया जाता है। तो क्लास 6 और 7 में हम लोग को पढ़ाया जाता है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। बाकी चेंज के बारे में तो पता होगा हर किसी को। और वो उसी में एक लाइन पढ़ाया जाता है चेंज। तो चेंज क्या है? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये प्राकृतिक का नियम है भैया। हर किसी में क्या होगा? चेंज आता ही है। जैसे हम लोग हैं तो कुछ टाइम बाद बच्चा होते हैं, बच्चा से फिर एडल्ट में आते हैं, एडल्ट से बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर जवान, बूढ़ा, बहुत कुछ होते रहता है। हम लोग में चेंज आते रहता है। आम जिंदगी में लोग बोलता है कि लड़का क्या हुआ, बदल गया। तो कुछ वैसा देखता है तो हम लोग को बोलता है कि चेंज आता है। और हर किसी में ये नेचर है। तो जैसे सीजन ही है तो सीजन में भी चेंज आते रहता है। तो हमेशा चेंज जो है नेचर का क्या है? एक लॉ है कंप्लीट। हमेशा हर किसी में कोई भी स्थिर रह ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आते ही रहता है। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज हर किसी में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आते ही रहेगा। जैसे कोई बच्चा है 2 साल का, जैसे ही वो 4 साल का होगा तो उसमें कुछ चेंज आएगा। फिर 10 साल का होगा तो उसमें चेंज आएगा। 15 साल का होगा तो उसका इमोशनल चेंज आएगा, स्ट्रक्चर चेंज आएगा, बॉडी बढ़ेगा। फिर उसका और भी रहन सहन, खाना पीना सब चेंज आते रहता है। तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। अगर जो वो लिविंग थिंग है तो वो स्थिर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आते रहेगा। और चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इसीलिए बोला जाता है क्या? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब हम लोगों को ये चेंज क्या है? 2 तरीके का चेंज पढ़ना है। हम लोगों को जो चेंज पढ़ना है वो 2 तरीके का पढ़ना है। कौन कौन? एक तो फिजिकल चेंज पढ़ना है और दूसरा कौन सा पढ़ना है? केमिकल चेंज, जो कि 7th का सिलेबस है। थोड़ा बहुत आपको हम लोग इसके बारे में रिवाइज करवाते चलेंगे। तो ये जो फिजिकल चेंज है ना मेरे भाई, तो ये फिजिकल चेंज, मान लो कोई चीज़ है उसमें कंपोजिशन का चेंज आता है। जैसे किसी चीज़ को हम लोग हीट किए, जला दिए, कोई आदमी मर गया, उसी को जला दिए। जब आदमी को जलाए तो वो तो फिर से उसका कंपोजिशन ही खत्म हो गया। अब वो आदमी दोबारा रहा, वो खत्म हो गया, राख में बदल गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल चेंज। कंपोजिशन में चेंज आता है। तो फिर ये चेंज, अगर जो एक बार किसी चीज को जला दिए तो फिर दोबारा, मान लो पेपर को जला दिए, पेपर को जला दिए तो क्या फिर दोबारा पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये कैसा चेंज हो गया? इरिवर्सिबल। इसमें हम लोगों को एक चीज और है, न्यू सब्सटेंस मिलेगा। न्यू सब्सटेंस मिलेगा। बोर्ड थोड़ा बहुत बड़ा है बोर्ड, कुछ दिन बाद इसको छोटा कर देंगे। बहुत लोग बोल रहा था कि बोर्ड छोटा है, छोटा है। अरे भैया है छोटा भी ठीक है, तुमको पढ़ाने के लिए बस कंठ ही काफ़ी है। थोड़ा बहुत छोटा बोर्ड है, थोड़ा दिन बाद ही बड़ा हो जाएगा। अब धीरे धीरे ही ना चेंज आता है। अभी ना बताएं क्या होता है? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। नेचर का है कि हमेशा चेंज आएगा। तो चेंज आएगा तो ऐसा थोड़ी कि लड़का एक के बाद 2 साल से 50 साल के हो जाएगा, धीरे धीरे होगा।
तो ये जो बोर्ड है ना वो धीरे धीरे बड़का होगा, अभी बड़का हो रहा है, तुमको पता चल रहा है नहीं चल रहा है। जैसे तुम ही है तो 8 साल के रहता है, तुम्हारा लक्षण ना बताने लगता है कि तुम में चेंज आ गया। वैसे देखो पहले 5 क्लास में पढ़ेगा तो पूरा यूनिफॉर्म में जाएगा, टाई बेल्ट जूता मोजा सब लगा के एकदम टाइम पर स्कूल पहुंचेगा। अगर जो स्कूल 6:20 से है तो तुम पहुंच जाएगा 6 बजे से। लेकिन जैसे बड़ा हो जाएगा ना, 9-10 में आ जाएगा, 9th में आएगा, तब कब आएगा स्कूल? जब असेंबली का बेल लगेगा तब। अगर जो 10th में चल गया ना, तो जब देखेगा कि असेंबली ओवर हो गया तब वो इंटर ही मारेगा। तो जैसे जैसे मतलब बड़ा होता है ना लोग, वैसे वैसे चेंज आना शुरू होता है, तो पता चल जाता है। चाहे तो तुम क्लास में देख लो, अगर जो 9-10 का बच्चा है तो झगड़ा कुत्ता टाइप लेकिन गुड मॉर्निंग या थैंक यू बोलेगा, समझ लो जो 9-10 में आ गया है। तो धीरे धीरे लक्षण आने लगता है, यूनिफॉर्म छोड़ेगा फिर। तो अभी बताएं चेंज द लॉ ऑफ नेचर, तो चेंज आता ही है। ये चेंज कितने तरह का आता है? 2 तरह का। एक होता है केमिकल चेंज और दूसरा हो जाता है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? सिर्फ शेप, साइज और स्ट्रक्चर बदलता है। जैसे वो पेज लो, पेज को मोड़ दिए, चमोड़ दिए, फिर उसको क्या करेंगे? सीधा कर दिए। इसमें कोई नया सब्सटेंस मिला? वो पेज था, वही पेज को फोल्ड कर दिए और फिर सीधा कर दिए। तो ये क्या हो गया? शेप, साइज और स्ट्रक्चर में ही ना चेंज आया। और कोई नया सब्सटेंस मिला? नहीं। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए कॉर्नर में लिख रहे हैं। जैसे बोर्ड बड़ा हो जाएगा तो एक वीडियो और बना देंगे इसका। अभी तो एक ट्रायल के लिए वीडियो बन रहा है, देखते हैं तुम लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। ठीक लगेगा तो आगे बहुत अच्छा ढंग से बनेगा, ठीक लगे चाहे ना लगे, वीडियो तो बनने हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा घर पे रहेगा। जो काम है मेरा हम करेंगे। तो चेंज हो गया 2 तरह का, एक तो केमिकल चेंज, दूसरा फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? शेप, साइज और स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, चाहे द चेंज इन विच शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, द चेंज इन विच ओनली शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी चेंजेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। द चेंज in which the shape, size and structure of a body changes is called physical change. Physical change में क्या होगा? कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। दूसरा ये क्या होगा? रिवर्सिबल चेंज होगा। मतलब एक पेज को लिए, जैसे आइस है तो आइस को हम लोग क्या किए? फोल्ड किए, आइस को गर्म किए तो किस में बदल जाएगा? वाटर में। फिर वाटर को जब ठंडा करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? आइस में। तो ये कौन सा? रिवर्सिबल है ना, तो ये कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। उसका शेप है, साइज ने चेंज किया वही। लेकिन केमिकल चेंज में देखो, जैसे घर में दूध है उसको दही जमा दिए, तो दही जमा दिए, कर्ड बना दिए, तो वो कौन सा चेंज हो गया? अब फिर दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो वो कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। तो इसके बारे में हम लोग क्लास 7th में पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो बताया वही पढ़ना रहता है। फिजिकल चेंज में शेप, साइज और स्ट्रक्चर चेंज करता है। दूसरा बात, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तीसरा बात ही रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक इसी का उल्टा केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज में कंपोजिशन में चेंज होगा, उसके मटेरियल में चेंज होगा। दूसरा बात, एक नया सब्सटेंस मिलेगा। तीसरा बात, ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज होगा। बस यहाँ से देखो तो चेंज पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, लेकिन कनेक्ट कर रहे हैं क्लास 7 से। बहुत लोग 7th 8th पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, फिर आके कहता है कि हमको ही नहीं मालूम है। कुछ नहीं होता है भाई, तुम बस साथ में बने रहो, पढ़ते रहो। क्लास 7 8 9 कुछ नहीं, सारा पढ़ाई एकदम एज इट इज है। साइंस कुछ ही है, बस समझ में आता है तो साइंस है, नहीं समझ में आता है तो पढ़ाई नहीं है। चेंज हो गया। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज हमेशा होते रहता है। चेंज कितने तरह का? तो 2 तरह का, एक तो केमिकल चेंज और दूसरा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में कंपोजिशन में चेंज होगा, इरिवर्सिबल होगा और नया सब्सटेंस मिलेगा। फिजिकल चेंज में क्या होगा? शेप, साइज और स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, पुरानका है पुरानके रहेगा। और क्या होगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब दोबारा उसको हम लोग उस स्टेट में ला देंगे, जैसा था वैसा बना देंगे। इसमें है कि एक बार बदल गया तो लड़का बदल गया, दोबारा वो हमको नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल चेंज के बारे में यहाँ से। तो अब पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते किसको हैं। अगर जो डिफाइन करने में ज़्यादा कष्ट हो तो इसका शॉर्टकट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज
इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन बाद में देखेंगे। केमिकल रिएक्शन, अगर जो ज़्यादा कष्ट हो तो इसको बोल सकते हैं चेंज, केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब ज़्यादा कष्ट नहीं हो तो थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा डिफाइन कर सकते हैं, नंबर पे डिपेंड करता है कि कितना नंबर दे रहा है उतना लिखेंगे। when two and more than two substance when टू एंड, ये एंड लिखा हुआ है जी, बहुत लोग मत पूछ देना कि क्या लिखा हुआ है। when two and more than two substance reacts and form a new substance when two and more than two substance reacts and form a new substance is called chemical reaction। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। जैसे देखो H2 प्लस O2 दोनों अलग अलग है, दोनों मिलके क्या बना लेता है, H2O। तो ये एकदम से क्या बन गया, दोनों रिएक्ट किया H2 और O2, अब मिलके एक नया सब्सटेंस बना लिया, नया सब्सटेंस मिला तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज में हम लोग जानते हैं कि न्यू सब्सटेंस मिलेगा। तो when two and more than two substance react, reacts and form a new substance is called chemical reaction। क्लियर है, when two and more than two substance react and form a new substance is called chemical reaction। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसको, ठीक है। अब जो रिएक्ट कर रहा है उसको क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसी का नाम क्या दे देंगे, प्रोडक्ट। यहां तक बताओ ठीक है। केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, when two and more than two substance reacts and form a new substance is called chemical reaction। जैसे H2O2 रिएक्ट करके H2O बना लिया। अब इसमें देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, रिएक्टेंट substance which take part in chemical reaction is called reactant। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे देखो तो H2 प्लस O2 क्या बना ले रहा था, H2O। तो ये दोनों जो पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये क्या हो गया, इसी को बोलेंगे रिएक्टेंट। अब जो नया सब्सटेंस बन रहा था उसको क्या बोल रहे थे, प्रोडक्ट। जो न्यू सब्सटेंस बन रहा था उसको क्या बोल रहे थे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, द न्यू सब्सटेंस formed after chemical reaction, इज कॉल्ड वाला लाइन लिख लेगा ना, इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, पहले केमिकल रिएक्शन बताओ किसको बोलेंगे, when two and more than two substance reacts and form a new substance is called chemical reaction। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और एक नया सब्सटेंस बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्ट कर रहा है उसको रिएक्टेंट कहेंगे और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अगर जो डिफाइन करना होगा तो कैसे कहेंगे, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड सब्सटेंस
जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एक बात बताओ जी यहाँ पे, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी सेम होगा? जरा सा सोचो तो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी सेम होगा या फिर टोटली अलग होगा? बताओ, बताएगा? देखो, मान लो यहाँ पे देखो तो दूध था, जिसको अंग्रेजी में लिख देते हैं मिल्क, थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या ऐड किए? कर्ड। तो ये दोनों क्या हो गया? रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्ट कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पेलिंग फिर गलत लिख दिए, अरे यार ये नहीं छूटेगा। ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। दोनों मिलकर पूरा का पूरा क्या बन गया? कर्ड। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। देख रहे हो, दो सब्सटेंस रिएक्ट किया और दोनों रिएक्ट करके क्या बना लिया? एक नया सब्सटेंस। तो नया सब्सटेंस जो बना उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और जो दोनों रिएक्ट किया उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर्म्ड, जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बन रहा है उसी को क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसको क्या कह देंगे? प्रोडक्ट। अब बताओ तो, दूध मीठा होता है और दही खट्टा होता है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम की अलग? दोनों का प्रॉपर्टी एकदम नया होगा। जो अभी नया सब्सटेंस से मिल गया तो प्रॉपर्टी एकदम नया ना होगा जी, कि नया सब्सटेंस मिला प्रॉपर्टी पुराना, तो गलत बात है। प्रॉपर्टी, अगर जो सब्सटेंस नया मिल रहा है तो प्रॉपर्टी भी उसका क्या होगा? उसको पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है भैया, एकदम फ्रेश सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में बताओ तो क्या होता है, हम लोग भेजते हैं कोई सामान और वहां से बन के आया था, नया ना बन के आता है, न्यू सब्सटेंस बन के आ रहा है, तो प्रॉपर्टी भी उसका क्या होगा? नया। कचरा वाला लेके जाता, पूरा कचरा वाला चाहे कबाड़ी वाला सामान लेके जाता है, तो वो क्या हो गया? रिएक्टेंट। उसको फैक्ट्री में रिपेयर करके नया सब्सटेंस बना देता है, तो वो क्या हो गया? प्रोडक्ट। और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? एकदम अलग होता है। वो नया बन के आता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? एकदम अलग होगा। यहाँ तक बताओ तो कोई दिक्कत? थोड़ा सा लगनौती लाते हैं इस पे, जिसको समझ में आ गया वो ठीक है, नहीं तो देखो देहाती भाषा से इसको कैसे जोड़ते हैं। समझ में आ गया? एक बार देखो, थोड़ा पढ़निहार टाइप में देखते हैं। जैसे लोग पढ़ने वाला अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है ना, वैसे देखते हैं मम्मी डैडी वाला फॉर्म में। मम्मी डैडी मतलब इंग्लिश बोलते हैं भाई, तो इंग्लिश वाला फॉर्म में देखो। सबसे पहले क्या देखें? चेंज। तो चेंज क्या होता है जी? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज क्या हो गया? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हर किसी में हमेशा नेचर का ही लॉ है कि हर किसी में चेंज आते रहेगा। ये चेंज कितने तरह का हो गया? दो गो। कौन कौन? एक हो गया फिजिकल चेंज, एक वो कौन चेंज हो गया? केमिकल चेंज। एक वो कौन हो गया? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या बदलेगा? शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, समझ लेना। केमिकल चेंज में क्या चेंज होगा? कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल का कंपोजिशन है वो चेंज करेगा। दूसरा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें क्या बनेगा? एक नया सब्सटेंस बनेगा। ये कैसा हो जाएगा जी? रिवर्सिबल। ये कैसा हो जाएगा? स्पेलिंग भुला गए जी, रिवर्सिबल। अरे इंग्लिश में थोड़ा ठीक है, भरम मत करना, सोच समझ के लिखेंगे तो सब सही लिखाता है, कभी कभार जानबूझ के रिदम में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक देखो तो एक बार, चेंज किसको बोलेंगे? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। फिजिकल चेंज, शेप साइज और स्ट्रक्चर में जो चेंज होगा उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। जो परमानेंट, ये भी कह सकते हैं, ये कैसा चेंज हो जाता है? जो फिजिकल चेंज है वो कैसा हो जाएगा? टेम्पररी। फिजिकल चेंज कैसा है? टेम्पररी। केमिकल चेंज कैसा हो जाएगा? परमानेंट। परमानेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो बच्चा लेवल पे बात समझ में आ रहा है।
क्या हो जाएगा, एक बार इतना देखो और नोट करो, बस 2 मिनट में हम रिटर्न किए।